हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लास 10th का ये चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एनर्जी तो पता हो कि एनर्जी क्या होती है। देखिए, जब हम काम करते हैं कोई भी, जब हम काम करते हैं वो कम भी हो सकता है, वो काम ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस पे? एनर्जी पे, कि एनर्जी कितनी थी। ओके, तो देखिए, एनर्जी होती है कि किसी भी वर्क को करने के लिए कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग या एबिलिटी हमारी जो है डूइंग वर्क। एक काम को करने के लिए हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितना काम हम कर सकते हैं ना, वही एनर्जी है हमारी। एनर्जी कम, काम भी कम कर पाएंगे। एनर्जी ज्यादा है तो काम ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो ये चीज है कि वर्क को करने की कैपेसिटी कितनी है हमारे अंदर, वो होती है एनर्जी। अब ये एनर्जी के लिए आपने तो सुना होगा ना कि एनर्जी कभी भी ना ही क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि टोटल एनर्जी जो है, एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो भी हो, उसमें हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ना ही उसको क्रिएट करता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन जरा सोचो कि फिर क्यों हम ये कहते हैं कि एनर्जी को सेव कीजिए। हमें तो चिंता की बात ही नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट आसानी से हो जा रही है, तो फिर हम उसको बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? फिर हम ये क्यों कहते हैं कि एनर्जी को सेव कीजिए, एनर्जी की सोर्सेज जो है वो हमारे पास कम है, उसको खत्म कीजिए। हम उसका एंडलेस एक्टिविटीज के लिए यूज क्यों नहीं करते? हमें तो चिंता की बात नहीं होनी चाहिए ना। We should not be worried, क्योंकि एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में ना मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। हम सोर्सेज के लिए ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सोर्सेज लिमिटेड है, कोई सोर्स कम है, ज्यादा है, तो ये इनको सेव क्यों करें, एनर्जी को हम सेव क्यों करें। तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जैसा मैंने यहाँ पे देखा ना कि एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है। एनर्जी किस तरह से, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई प्लेट नीचे ग्राउंड पर गिरी है, हाँ, तो एक प्लेट के अंदर कौन सी एनर्जी थी? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली बात है कि वो पोटेंशियल एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। कैसे? जब प्लेट गिरी तो आवाज आई, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ना। सबसे पहले कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी थी उस प्लेट के अंदर, जब वो एक पोजीशन पे थी। द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जैसे ही प्लेट गिरी नीचे, ग्राउंड पर टच किया, उसने हिट किया, तो उसके बाद जो एनर्जी कन्वर्ट हो गई वो हो गई साउंड एनर्जी, क्योंकि इस प्लेट ने साउंड प्रोड्यूस की ना, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई ना, तो इसका मतलब कि एनर्जी को हमने ना ही क्रिएट किया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली थी उसकी पोजीशन की वजह से। नीचे गिरी, साउंड प्रोड्यूस हुई, क्या हमने क्रिएट की साउंड? नहीं, वो तो हिट किया ग्राउंड पे, तो वो प्रोड्यूस हुई। यानी कि वो जो पहले वाली एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे लिखा जैसे कि कैंडल वाल बनने, जब कैंडल को हम जलाएंगे, उसके अंदर जो वैक्स है कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। जब वो जलेगी तो दो एनर्जीज में कन्वर्ट बन जाएगी वो एनर्जी। कौन कौन सी? सबसे पहले जब जलेगी तो हीट तो होगी ना, कुछ एक्सोथर्मल एनर्जी जिसको बोलते हैं हम, हाँ, तो कुछ उसकी हीट होगी, और कुछ जो बाकी है वो लाइट एनर्जी, क्योंकि कैंडल से हमें लाइट मिली, उसे थोड़ी हीट भी मिली, तो एक्सोथर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी भी हमें मिली, और उसके साथ साथ हमें जो है वो लाइट एनर्जी भी कैंडल से मिल गई। तो इस तरह से वो एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो गई। तो क्यों बचाएं फिर? अगर वो केमिकल एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है, हम सेव क्यों करें? तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि कैसे सेलेक्ट करें कि जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है। हमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो भी जरूरी है ना, क्योंकि एनर्जी जहां से मिलेगी सोर्स तो होना चाहिए। तो वो सोर्स क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे, एक अच्छा सोर्स कौन सा होगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी का सोर्स, सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? ओके, हम अपनी डेली लाइफ की भी बात करें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जी हम यूज करते हैं। हमारी जो मस्कुलर एनर्जी इसका भी हम यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी का भी यूज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो किसी चीज के, किसी बॉडी के अंदर होती है उसकी पोजीशन की वजह से। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। अब देखिए, पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं, मस्कुलर एनर्जी चाहिए उनको चलाने के लिए। ओके, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। हम इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घरों में लाइट आती है, हमारे स्ट्रीट में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होती हैं इस एनर्जी की वजह से। इसीलिए ये कहते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए?
गुड होना चाहिए, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या पता चले कि ये अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, कौन सा नहीं है, इसका पता कैसे करें? ये सब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चले कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। इन सब एक्टिविटीज को करने के बाद ना हमें कुछ चीजों का पता चलता है कि जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ना, जैसा मैंने कहा कि मस्कुलर एनर्जी है हमारी, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी, ये सब एनर्जीज जो है उसके लिए एक सोर्स जरूरी है और सोर्स ऑफ एनर्जी जरूरी है। अब कैसे पता चलेगा कि ये एनर्जी का सोर्स जो है वो गुड है या नहीं है? कुछ चीजों का हमें इन एक्टिविटीज से पता चल जाता है। चीजों का ये कि कुछ ऐसे फैक्टर्स तो जरूर होंगे ना जिन पर ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिपेंड करता होगा। कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा ना, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा। हमारे माइंड में इन एक्टिविटी से ये भी तो माइंड में आता है ना कि ये जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सोर्स है वो जब बर्न होगा कितनी हीट देगा हमें कितने अमाउंट की जो हीट है उसने प्रोड्यूस की, उसके साथ साथ जब उसने हीट प्रोड्यूस की या फिर हमने जब उसको बर्न किया, उसने हीट प्रोड्यूस की, तो उसमें स्मोक कितना आया, कितना स्मोक उसने प्रोड्यूस किया। क्योंकि चीज जब जलती है तो कई बार ऐसा होता है ना, फ्यूल जलने पर धुआं देता है, धुआं रिलीज करता है, स्मोक रिलीज करता है। कितना स्मोक ज्यादा रिलीज करता है, कितना हीट जो है वो ज्यादा, कितना अमाउंट है हीट का जो वो सोर्स रिलीज कर रहा है। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो माइंड में हमारे आएंगे कि इन चीजों पर क्या वो हमें मिल पाएगा भी ना या नहीं मिल पाएगा। मिल भी पाएगा तो क्या हम उसे खरीद पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये सब फैक्टर्स हैं जिस पर हमें पता चलता है कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ये इन चीजों पर शायद डिपेंड करता होगा। अब एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहली बात है कि जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वी वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, जिससे हम ज्यादा काम कर पाए, जिससे हम ज्यादा काम जो है वो करवा पाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई चीज खरीदी है, ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, हमें एनर्जी के लिए एक सोर्स लिया, तो वो एनर्जी का जो सोर्स है जितने का हमने लिया, अगर हमें उतना ही नहीं मिल रहा, उतना वर्क वो नहीं करके दे रहा, तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं होगा ना। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिसे जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर सके, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास की बात करो तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क को परफॉर्म कर सके। ओके, तो हम जितनी एक्टिविटीज करेंगे उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसे हम एनर्जी का यूज करें, तो वो ये नहीं कि एनर्जी यूज की तो वो खत्म हो गई, जितना हमने खर्चा उतना ही हमें नहीं मिल पाया तो उसका भी फायदा नहीं है। तो ये यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करना चाहिए, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, दूसरी बात है कि इजीली अवेलेबल, ये तो बिल्कुल जरूरी है कि देखिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन अगर वो अवेलेबल ही ना हो, हमारे आसपास ना मिल पाए, या जहां पे हम हैं वहां पे वो पहुंचने ना पाए, हम उसे खरीद ना पाए, तो उस गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या फायदा। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो नहीं है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तो वो है जो इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल का मतलब क्या हुआ कि जो आसानी से हमें मिल पाए, जो हमें आसानी से मिल पाए, हम उसे यूज करें और लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क वो कर पाए, वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरी बात है कि कैन बी इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेबल। बिल्कुल आसानी से, देखो अगर सोर्स एनर्जी का जो गुड है, हमें पता है कि वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे तक वो पहुंचेगा ही नहीं। अगर वो हम तक पहुंचे ही ना तो उसका फायदा क्या, उसका भी फायदा नहीं है। ट्रांसपोर्टेड होना चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको आसानी से ले जाएं, तो वैसा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए हमारे पास। उसे हम कहेंगे कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आसानी से, अच्छा उसके बाद हम स्टोर भी कर सकें उसको। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तो वो ऐसा तो नहीं ना कि ट्रांसपोर्ट करके हम तक पहुंच तो गया, हमने उसे रिसीव किया, जब वो पहुंचा हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे हम स्टोर ही ना कर पाए, वो हमारे पास स्टोर ही ना हो पाए, तो उसका भी क्या फायदा, उसका भी फायदा नहीं, वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ओके, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो वर्क ज्यादा करे, आसानी से अवेलेबल हो और हम स्टोर कर सके। उसके साथ साथ स्टोर तभी करेंगे जब हम यहां पर पहुंचेगा कब, जब वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल होगा, इजीली ट्रांसपोर्टेड होगा। ओके, आसानी से हम तक पहुंच जाए, इजीली अवेलेबल हो, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करे, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, और उसके साथ साथ स्टोर भी होना चाहिए ताकि हम जब जरूरत पड़े तब उसको यूज कर सके। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज इसलिए क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस, जो लार्ज अमाउंट जो है, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करना चाहिए। ठीक है, मान लो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क भी उसने किया गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, उसने लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क किया, उसके बाद वो इजीली अवेलेबल भी है, मान लो कि वो आसानी से हमें मिल भी सकता है। उसके साथ साथ
अगर मान लीजिए उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, इजिली ट्रांसपोर्टेड भी है, हम तक पहुंच भी सकता है, लेकिन एक चीज है जो कि इस चीज को रोकेगी करने से, वो क्या कि हम अगर उसे खरीद ही ना पाएंगे तो उस सोर्स ऑफ एनर्जी का फायदा क्या। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाएगा, इजिली अवेलेबल भी है, वर्क भी ज्यादा करता है, बहुत महंगा करोड़ों में है, हम उसको खरीद के लाएंगे क्या? उतना तो वर्क भी नहीं कर पाएगा ना। फिर अगर वर्क कर भी पाएगा, हम खरीद ही ना पाए उसको, तो वो भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए 4 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज कि इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ज्यादा वर्क करना चाहिए पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, उसके साथ साथ ये इजिली ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि आसानी से हम उसे खरीद पाने चाहिए। ओके, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो डिपेंड करता है। ये अगर सब क्वालिटीज हैं तो हम कहेंगे कि ये है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ बेसिक सा था। अब आगे जो लेक्चर होंगे ना, उसमें हम धीरे धीरे और ज्यादा चीजें करेंगे। अभी आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके आगे हम कुछ इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे ना, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कल की वीडियो में। ओके, तो आज बस इतना ही। ओके, गुड बाय।